हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो यही बनता है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। तो ऐसी वनस्पति, ऐसे वन जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी आती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरे नंबर पे आते हैं पतझड़ या फिर मानसूनी वन, थर्ड नंबर पे आते हैं पर्वतीय वन, फोर्थ नंबर पर मरुस्थलीय या फिर कंटीले कांटेदार वन, और फिफ्थ नंबर पे आते हैं मैंग्रोव वन। तो ये जितने भी वन हैं ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषता है, इसके लिए कितनी वर्षा चाहिए यानी कि जलवायु, तो ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैप के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम भारत का एक छोटा सा मैप बना लेंगे, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग इसे समझना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा मैप है जो वो हल्का फुल्का बनाना आना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्टडी है वो थोड़ी इजी हो जाती है। तो इस तरीके से एक बार के लिए हम भारत का मैप बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार के लिए भारत का मैप बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसमें कौन कौन सी बातें पढ़नी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्षा यानी कि जलवायु, क्योंकि जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उन्हें कौन कौन प्रभावित करता है, तो वर्षा प्रभावित करती है। जलवायु में वर्षा और तापमान दोनों आते हैं, तो वर्षा प्लस तापमान, इसके साथ मृदा प्रभावित करती है एंड जो ऊंचाई है वो भी प्रभावित करती है। तो ये जो समुद्र तल से जो दूरी है वो भी प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इनकी क्या विशेषता है, तो इसके लिए जो वर्षा है वो कितनी चाहिए होती है, 200 सेंटीमीटर। यानी कि जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है वहां पर क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। अब जो 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है, तो जो भारत का पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के जो क्षेत्र में क्या है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर कौन से वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो पहला कंसेप्ट ये हो गया कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर। और ये कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, तो सेकंड जो पॉइंट है वो बनता है क्षेत्र। तो कौन से क्षेत्र में मिलेंगे, एक तो जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं। सेकंड कि यहाँ पर जैसे मिजोरम है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा क्या है, वर्षा होती है। और इसके साथ ही जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पर भी क्या है, कुछ क्षेत्र में यानी कि ये वाले वन मिलते हैं। तो इस तरीके से सदाबहार वन की यहाँ पर क्षेत्र लिख देते हैं। तो क्षेत्र में आएगा एक तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, उत्तर पूर्वी यानी कि पूर्वोत्तर लिख देते हैं यहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत में। इसके साथ ही जो अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी क्या है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी यही मिलते हैं। तो पहला कंसेप्ट वर्षा, तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 200 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में मिलते हैं, तो पश्चिमी घाट है जो उसके पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि जो सदाबहार वन है उनके एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के, तो कौन कौन से आते हैं, तो महोगनी, एबोनी, रोजवुड, बांस व रबर। तो ये जो है ये सभी क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की प्रजातियां हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनता है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है इनकी क्या विशेषता है। तो इनकी विशेषता क्या है कि ये लंबे होते हैं, काफ़ी जैसे ऊंचे होते हैं, संघन होते हैं, और ये भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है प्लस तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर ये मिलते हैं मोस्टली, जिसके कारण क्या होता है कि काफ़ी घने होते हैं, तो यहाँ पर परिवहन की सुविधा नहीं हो पाती है। इसके साथ इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, जिसको काटने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, इसलिए इसका ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से यूज़ भी नहीं हो पाता है। तो ये जितनी भी बातें हैं ये किसकी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। इसके बाद जो अगले वन है वो है पतझड़ या फिर मानसूनी वन। तो ये जो वन है इनकी क्या विशेषता है, तो वो हम करते हैं। तो जो पतझड़ वन है तो यहाँ पर हम पहले इनकी विशेषता लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्षा,
कि वर्षा कितनी चाहिए। तो जो पतझड़ वाले वन है उनके लिए वर्षा चाहिए होती है 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में। ये जो पतझड़ या फिर मानसूनी वन है इनको दो भागों में बांटा गया है, एक होते हैं शुष्क और एक होते हैं आर्द्र। यानी कि शुष्क क्षेत्र में भी कुछ मिलते हैं और कुछ आर्द्र क्षेत्र में भी मिलते हैं। जहाँ पर 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर क्या है, शुष्क पतझड़ या मानसूनी वन मिलते हैं। और जहाँ पर 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर आर्द्र मानसूनी वन मिलते हैं। तो पहली बात क्या होगी, वर्षा, जो कि हमने सदाबहार वन में भी पढ़ी थी। सेकंड बात क्या है, क्षेत्र, कि जो मानसूनी वन है या फिर पतझड़ वाले वन है इनके कौन से क्षेत्र, यानी कि ये किन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के वन मिलते हैं, तो आपका आंसर आएगा मानसूनी या फिर पतझड़ वन। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मोस्टली एरिया में मिलते हैं। तो ये सारा एरिया कवर कर लेते हैं इस तरीके से। ये जितना भी एरिया है यहाँ पर क्या है, पतझड़ वाले वन मिलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे भर देते हैं। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो पहले हम वो लिख देते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली आता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद क्या आता है, बिहार। तो बिहार में भी ये वन मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी क्या है, मानसून या पतझड़ वन मिलते हैं। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं। और छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है, झारखंड। तो झारखंड में भी ये जो वन है वो मिलते हैं। इसके अलावा ये महाराष्ट्र है जो उसके भी कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं इस प्रकार के वन। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये जितना भी दक्षिण भारत का क्षेत्र है इसके कुछ भाग में जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार के जो वन है वो मिलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, यानी कि क्षेत्र के बाद है एग्जाम्पल, कि इनके क्या क्या एग्जाम्पल है, कि किस प्रकार की जो प्रजाति हैं वो मानसूनी वन में आती हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, पहले नंबर पे कौन से वन यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं साल, सागवान, पलाश, और इसके अलावा जंगली आम, चंदन, शीशम। इस प्रकार के जो वन हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, तो ये पतझड़ या मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो इनकी पहली विशेषता है कि जो सदाबहार वन होते हैं वो हमेशा ही एवरग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पतझड़ वाले वन होते हैं एक ऐसा मौसम आता है जब ये अपने सारे जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो गिरा देते हैं। और ये क्यों करते हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में ऐसा करते हैं और ये इसलिए करते हैं ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। जब ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी होती है तब ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, पहली विशेषता ये। दूसरी विशेषता मानसून या पतझड़ वन की है कि इनसे क्या बहुमूल्य लकड़ियां मिलती हैं, जिससे क्या है कि फर्नीचर बनाया जा सकता है, जलयान बनाए जा सकते हैं, इमारतें बनाई जा सकती हैं इस कारण। थर्ड रीजन क्या है कि इनकी जो लकड़ियां होती है वो मुलायम होती है और इसे आसानी से काटा भी जा सकता है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं ये किसकी है, पतझड़ या फिर मानसूनी वन की। इसके बाद जो थर्ड वन है वो है पर्वतीय वन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है पर्वतीय वन, तो ये मोस्टली कहाँ पे मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, जो हिमालय का क्षेत्र है वो सारा क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ पर मिलेंगे। प्लस इसके साथ यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर ये वन मिलेंगे, उत्तराखंड में ये वन मिलेंगे क्योंकि हिमालय का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में है। इसके अलावा ये सिक्किम में भी मिलेंगे, असम में भी मिलेंगे और अरुणाचल प्रदेश है जो वहाँ पर भी मिलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन है जो उनके लिए वर्षा नहीं मैटर करती है, पर्वतीय वन के लिए ऊंचाई मैटर करती है। तो देखते हैं पर्वतीय वन को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पर्वतीय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका लिख देते हैं क्षेत्र, कि ये किस क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश और जो बिहार का क्षेत्र है वहां पर तो मानसूनी वन मिलते हैं, देन सिक्किम, फिर असम और लास्ट अरुणाचल प्रदेश। ये जो क्षेत्र है जहाँ पर हिमालय का विस्तार है वहां पर क्या है, पर्वतीय वन मिलते हैं।
ये जो पर्वतीय वन है इन्हें क्या कहते हैं, हिमालयन फॉरेस्ट भी कहते हैं, इन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वनों की आकृति है वो कैसे होती है, शंकुधारी। इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो जैसे जैसे ये ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे इन वनों का जो आकृति है वो छोटी होने लग जाती है, प्लस त्रिकोणीय होने लग जाती है इस तरीके से, क्योंकि जो ऊंचाई का क्षेत्र है वहाँ पे क्या बर्फ होती है, जिसके कारण जब बर्फ गिरती है तो ये जो बर्फ है इसका जमाव पेड़ों पर ना होकर ये बर्फ नीचे फिसल जाती है और गिर जाती है। तो इस तरीके से ये जो वन है वहाँ पर जीवित रह पाते हैं। इसके बाद इनकी ऊंचाई के आधार पर देखें तो 1000 से 2000 मीटर के मतलब मध्य में कौन से वन मिलते हैं, तो यहाँ पर ओक व चेस्टनट वन मिलते हैं, ओक और चेस्टनट वन। इसके बाद 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन मिलते हैं, तो यहाँ पर शंकुधारी वन मिलते हैं। और शंकुधारी वन में क्या कौन कौन से वन आते हैं, तो शंकुधारी में मोस्टली जो वन है वो कौन से आते हैं, जैसे देवदार हो गया, चीर, सप्रूस, ये जो वन है ये कौन से हैं, शंकुधारी वन। और इसके अलावा जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन से वन मिलते हैं, तो यहाँ पर अल्पाइन वन मिलते हैं। अल्पाइन वन में कौन से वन आ जाते हैं, जैसे कि आ जाएगा सिल्वर फर आ जाता है, सिल्वर फर, बर्च, जूनिपर, इस प्रकार की जो वनस्पति है वो किस में आती है, पर्वतीय वन में। तो पर्वतीय वन के बारे में हमने क्या पढ़ा, पहला क्षेत्र तो हिमालयन जो क्षेत्र है वहाँ पर पर्वतीय वन मिलेंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड बात हमने पढ़ी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ये जो वन है इनकी जो मतलब इनकी जो लंबाई है वो क्या है, कम होने लग जाती है, और इनकी जो आकृति है वो शंकुधारी हो जाती है। 1000 से 2000 मीटर के बीच में चेस्टनट और ओक के वन मिलते हैं। 1500 से 3000 मीटर के बीच में शंकुधारी वन, जिसमें देवदार, चीड़, स्प्रूस आदि आते हैं। और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में अल्पाइन वन मिलते हैं, जिसमें सिल्वर फर, बर्च, जूनिपर आदि वन आते हैं। तो ये हो गए पर्वतीय वन। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है मरुस्थलीय वन या फिर कंटीले वन। अब ये जो कंटीले वन है इनकी क्या विशेषताएं हैं और ये इनके लिए कितनी वर्षा चाहिए, तो ये पढ़ते हैं। तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर क्या है, कंटीले या फिर मरुस्थलीय वन मिलते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, तो ये मोस्टली पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार की जो वनस्पति है वो मिलती है, मरुस्थलीय वनस्पति। तो इसके लिए हम इस तरीके के निशान लगा देते हैं। इसके साथ ही ये कुछ जो क्षेत्र है तेलंगाना का और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यहाँ कर्नाटक का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी क्या है, जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर भी कंटीले वन मिलते हैं। इन वनों की क्या विशेषता है, तो इन वन की ये विशेषता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं, प्लस इनकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती हैं और कांटेदार वन होते हैं, ताकि ये क्या है, जल यानी कि जड़ें इसलिए गहरी होती है ताकि ये अधिक गहराई से क्या है, जल को प्राप्त कर सके। तो इसकी क्या विशेष, इनके 3 पॉइंट क्या हो गए, पहला वर्षा, तो वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम। और सेकंड पॉइंट होता है क्षेत्र, तो क्षेत्र इसके लिए राजस्थान हो गया, गुजरात, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया, कुछ महाराष्ट्र का, कुछ तेलंगाना का क्षेत्र आ जाता है इसके अंदर। एंड इसके अलावा इसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी आपको बता दी गई हैं। तो ये हो गया मरुस्थलीय या फिर कांटेदार वन। इसके बाद जो अगला वन है वो है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन के लिए क्या विशेषताएं हैं, तो ये पढ़ते हैं। तो जो मैंग्रोव वन है वो मोस्टली कहाँ पर है, डेल्टाई क्षेत्र में मिलते हैं। जहाँ पर भी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है वहाँ पर क्या है, मैंग्रोव वन मिलते हैं। जैसे कि गंगा नदी है वो क्या करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इस कारण जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, मैंग्रोव वन मिलते हैं। इसके अलावा जैसे जो महानदी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जो पूर्वी तट पर नदियां बहकर यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, मैंग्रोव वन मिलते हैं। सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ पर क्या है, सुंदरी वृक्ष मिलता है। इसी कारण सुंदरवन डेल्टा का जो नाम है वो सुंदरी वृक्ष पर ही पड़ा है। तो मैंग्रोव वन की क्या विशेषता होगी कि डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। सेकंड की ये जो वनस्पति होती है ये क्या है, खारे जो समुद्र का जल होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है, फिर भी ये वनस्पति है जो वो जीवित रह पाती है, यानी कि ये शुद्ध जल ग्रहण कर लेती हैं फिर भी। इसी कारण इसे क्या है, किडनी भी कहते हैं, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन की क्रिया करती हैं। और जो मैंग्रोव वन है इन्हें दलदली वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन भी कहते हैं, डेल्टाई वन भी इन्हें कहते हैं। और अनूप जो वनस्पति है वो भी क्या है, मैंग्रोव वन को ही कहा जाता है।
और मैंग्रोव वन की क्या विशेषता है, तो इनकी ये विशेषता है कि इनकी जो ऊंचाई है वो तो छोटी होती है, बट ये आपस में बहुत ज़्यादा क्या है, इनकी जो जड़ें हैं वो एक दूसरे से उलझी हुई रहती है। और यही कारण है कि जब पूर्वी तट पर किसी भी प्रकार के चक्रवात या फिर बाढ़ वगैरह आती है, तो ये जो वन होते हैं वो, ये जो पूर्वी क्षेत्र होता है, इन्हें इनकी रक्षा कर लेते हैं चक्रवात, सुनामी आदि से। तो आई होप भारत की जितनी भी वनस्पति है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका जो डाउट है वो दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।